कि अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि है वो चांद की तरह है, चांद पे धूल उड़ाते हैं ना, चांद कभी आइए फोकस। अरविंद केजरीवाल की ऐसी छवि है दिल्ली में, सुनो, दिल्ली में 67 सीट जीतने वाला आदमी आज उसको मोदी जी से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना। 1990-92 के दौर को याद कीजिए, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह जी, और शिक्षा मंत्री जब हुए थे वो एक कानून लेके आए थे। कानून क्या था कि कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में अगर नकल करता हुआ पकड़ा जाता है या नकल करवाता है तो उसको जेल में डालने का काम करेगा। अगर कोई विद्यार्थी होगा तो उसको एक्सपेल करने का काम सरकार करेगी। ये कानून पारित हुआ और ये लागू भी हुआ और ये चला भी। 93 में मुलायम सिंह यादव जी नारा लगाते हैं, क्या नारा लगाते हैं पता है? इस कानून को रद्द करेंगे जो नकल करने वाले को जेल में डालती है या नकल करने वाले को एक्सपेल करती है। मतलब उस समय की समाजवादी सरकार कहती थी खुल्लम खुल्ला कि आइए और नकल कीजिए, क्योंकि उनके दौर का देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, ठीक है, डबल इंजन की सरकार है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और स्टेट के अंदर योगी आदित्यनाथ जी डबल इंजन की सरकार लेके चलते हैं। देश के अंदर उनको सुपर सीएम का खिताब मिला पड़ा है। मुझे लगता है ये सुपर सीएम का खिताब उनको नहीं मिलना चाहिए था। ये अगर खिताब मिलना चाहिए था तो अरविंद केजरीवाल जी को मिलना चाहिए था। उसका रीजन हम बताते हैं। एक मिनट आप बोलिए। अरे दारू तो मोहन यादव पिलाते हैं, मोहन यादव पिलाते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी सीएम बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक प्रांत का सीएम बनाते हैं मध्य प्रदेश का, वो शराब का खुला व्यापार करते हैं। शराब का कारोबार कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है शराब का कारोबार? डबल इंजन की सरकार शराब का खुला कारोबार करते हैं मध्य प्रदेश के एमपी। डबल इंजन की सरकार को जाके देखिए, आज उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम किया। जाकर देखिए राजस्थान को, दिशा और दशा बदलने का काम किया। आरोपियों को जेल में डालने का काम होता था। याद कीजिए शीला दीक्षित वाली दिल्ली को, हरी भरी दिल्ली को, जिसने दंगा वाली दिल्ली बना दिया, जिसने भ्रष्टाचार वाली दिल्ली बना दिया। ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं, चाहे दवा घोटाला हो, चाहे जांच घोटाला हो, जिसको भ्रष्टाचारी बोला, जिसको चोर बोला, आज पलटी मार के उसी के गोदी में जाके बैठे। देखिए, देश के संविधान को बचाने की बात है देश के अंदर। आज देश का संविधान बचाने के लिए क्या ये नहीं मानते कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है? इनसे पूछिए पहले, भारत के नागरिक। देखिए, लोकतंत्र, जिसने भारत के लोकतंत्र में इमरजेंसी लगाने का काम किया, वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। वो हरे लोकतंत्र। देखिए, देश के अंदर देखिए अरविंद केजरीवाल जी का जो साथ, अरविंद केजरीवाल जी का साथ संविधान को बचाने के लिए, देश के अंदर शिक्षा के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य मुहैया कराने, स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को मुहैया कराने के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी का साथ देगा वो गठबंधन इस देश के अंदर आएगा, वो गठबंधन इस देश के अंदर आएगा। आप देखिएगा दिल्ली के अंदर जो मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी काम कर रहे थे पॉजिटिव तरीके से, उनको फर्जी एलिगेशन में जेल के अंदर डाल दिया। ये बोलते हैं कि उनको कोर्ट नहीं बेल दे रहा, ये बोल रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि है वो चांद की तरह है, चांद पे धूल उड़ाते हैं ना, चांद कभी आइए फोकस। अरविंद केजरीवाल की ऐसी छवि है दिल्ली में, सुनो, दिल्ली में 67 सीट जीतने वाला आदमी आज उसको मोदी जी से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ता है। एसबीआई को आपने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसमें पैसे का, जिसमें चंदा आता है, डोनेशन आता है पार्टी चलाने के लिए, उसका खुलासा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा, देखिए सुनिए, ये मुद्दे की बात है देश के अंदर, कौन चोर है, चोरी है पकड़ी जाएगी। देखिए सुनते नहीं है, यही तो कमी है। सुनो, उसके बाद बोलना। आप ये देखिएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड सुना है आपने, देश के अंदर चल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड वो बॉन्ड है
जिस बॉन्ड के थ्रू पैसा दिया जाता है, पार्टी पर फंड दिया जाता है, उस फंड को उजागर करने के लिए एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय जनता पार्टी की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के अंडर काम करती है, निर्मला सीतारमण जी के अंडर काम करती है, वो एसबीआई अपनी स्टेटमेंट जारी करे। वो डीपली जो रिकॉर्ड है, कितना पैसा आया, किसने क्या बॉन्ड दिया, कितना सारा विश्लेषण कोर्ट के सामने पेश करे। ये देश की जनता देखना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो एसबीआई चुप हो जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर बैंक काम करते हैं, क्या चल रहा है, भ्रष्टाचारी। और कहते हैं 136 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेंगे, 136 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। 136 दिन बाद तो शायद चुनाव भी हो जाए।